मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको धासु ट्रिक के साथ कंसेप्ट के साथ में साइंस को पढ़ाने वाला हूं, जो है क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स। ये पार्ट 2 प्रकाश का अपवर्तन, जो कि न्यू और ओल्ड बुक के मद्देनजर रखते हुए आपको इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। अभी के डेट में ये सिलेबस आपकी बदली हुई है, तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलिए उस प्रैक्टिकल को हम लोग देख लेते हैं। मैं अमित कुमार जी, आपकी क्या हो जाती है जब यहाँ पर हम रखते हैं ऐसा, तो देखिए आपको ये चीज़ें सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या होती है ना, अगर हम इसमें हल्का पानी डाल दूँ ऐसा, देखिए ऐसा सीधा आपको दिखाई दे रहा है ना। जब इसमें मैं पानी यहाँ पर डाल दे रहा हूँ तब देखिएगा आपको कुछ ये कलम एक्चुअली में सीधा पर दिखाई कैसा देगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ तो आपको देखिए थोड़ा सा पता चल रहा होगा, देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। यानी ऐसा लग रहा है ना यहाँ से कलम क्या हो गया है, तो आपका मुड़ गया है। समझ रहे हैं ना, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि ये कलम है, इसको पानी में डाल देते, देखिए हल्का ऐसा सा कैमरा लाइए सर पास में, और देखिए यहाँ से आपको हल्का मुड़ जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब मैं जस्ट दूंगा। वो देने से पहले एगो दूगो आपको और प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ। जैसा कि देखिए इसको मैं फिलहाल में ये प्रैक्टिकल करके इसको हटाता हूँ। नींबू लाए हैं, ओके, देखिए ये दोनों के दोनों नींबू, देखिए ये दोनों के दोनों आपका बराबर है, ऐसा मूविंग कर ओके। देखिए दोनों के दोनों आपकी क्या है, ये नींबू बराबर है। अब क्या करती है, इस दोनों को मैं एक गिलास में ऐसा डालता हूँ, और देखिएगा इसमें भी कुछ परिवर्तन होगा। जैसा कि आपने मार्केट में देखे होंगे, जहाँ पर सत्तू वत्तू पीते होंगे, ये नींबू इसमें डाला हुआ होता है, लेकिन इसका ऐसा लगता है ना कि इसका दुगुना तीन गुना क्या होती है, तो आपकी आकार हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए हम भी करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो देखिए इसको और इसको, ओके, ये तो देख लिए कि दोनों के दोनों कैसे होते हैं, तो बराबर होते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे एगो में डाल दिए, एगो इसको डाल दिए, दोनों को ये देख लिया आपने, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, तो इसमें मैं पानी डालकर देखता हूँ, देखिए क्या परिवर्तन दिखाई देगा। जैसा कि देखिए मैंने पानी डाल दिए, ओके, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो नींबू हुआ ना वो बड़ा हो गया। देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, आखिर ये क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि ये बड़ा हो गया। हाँ, ये चीज़ें मत देखिएगा कि ये बड़ा दिखाई दे दिया तो ये बड़ा नींबू है, एक्चुअली में है नहीं। ये जो एक्चुअली में है ऐसा ही नींबू है, लेकिन पानी डालने के बाद आपका ऐसा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण मैं अब चलिए नेक्स्ट आपको प्रैक्टिकल दिखाना, उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या गौर कीजिएगा, जैसा कि ये आपका कचौड़ा हो गया। अब देखिएगा मैंने इसको फिलहाल में इसमें रख दिया, इस पानी को रख दिए। अब देखिए नॉर्मली ऐसा है, ऐसा मैं दिखाना चाहता हूँ ना। कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे कैमरा लाइए, और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका पेंदी और ये सिक्का, ओके, यहीं पर है। लेकिन जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए इसमें जैसे जैसे मैं पानी डाल रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर पानी भी खत्म। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि इसका जो पेंदी है ना थोड़ा सा उठ गया, यानी सिक्का भी आपका उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। थोड़ी सी कैमरा ऐसा कीजिए तब आपको पता चलेगा। थोड़ा सा गौर कीजिए, आप यहाँ से देखिए आप ध्यान से कि इसका और इसका ऐसा लग रहा है कि ये उठा हुआ है। आखिर ऐसा ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे ये कारण है कि यहाँ पर आपके जो होते ये नींबू ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर माध्यम दो को चेंज हुआ है। एक आपका है हवा और दूसरे है आपके कौन सा, ये पानी है और कांच है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हुआ है ना वो कैसा हो गया है, तो आपका बाड़ा हो गया है। तो किसके कारण, तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका मैं आपको एक बोर्ड पर डायग्राम कर कर आपको बताऊंगा। यहाँ तक आपने पूरे के पूरे समझ गए। अब नेक्स्ट चीज़ें में हम लोग आगे ये जानेंगे लोग कि ये जितने भी नींबू उम्बू के सूक्ष्मदर्शी में ये सारी चीज़ों को हम लोग कैसे देखते हैं। जैसा
कि ये चाना भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा फूला है, दिखाई दे रहा है, देखिए ना यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन जब मैं एक चोली में निकालूंगा तब देखिएगा कति कति दिखाई देगा। ऐसा भ्रम रह कर आप लोग कुछ मत खरीदिएगा। देखिए ये आपका छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसी में है तो देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, तो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है, तो इसमें प्रकाश के क्या होते हैं, तो अपवर्तन होते हैं। आपने यहाँ तक प्रैक्टिकल को समझ गए। अब फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, आपको इसका भी प्रैक्टिकल देंगे और ये सारे पदार्थों के इसमें देखी जाएगी कि आपकी कैसे दिखाई देता है। यदि आपको इस वीडियो प्रैक्टिकल वाला अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि हमने उस प्रैक्टिकल में देखा, क्या चीजें देखा कि मैं एक कचोरा लिया था, ओके, और इसमें क्या था ना कि मैं जब इसको सिंपल से इसमें पेन रखे थे तो क्या था कि ऐसा ही जनरल दिखाई दे रहा था। जब मैं इसमें क्या किया, पानी को लाया ऐसा, तो क्या हुआ, तो आपको दिखाई दिया होगा कि ये कलम मुड़ जाती है, यानी यहाँ से ये थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। समझ पा रहे हैं इस बातों को, ओके। तो ये चीजें आखिर क्यों हो रहा है, या मैं दूसरा का आपको दिखाया होगा कि ये आपका क्या सिक्का है, जब हम इसमें रख देते हैं ऐसा, तो इस आप जब पानी हम डाल देते हैं तो आपको कैसा पता चला कि ये कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये दोनों कंसेप्ट को जानने से पहले एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं, उसको जरा सा समझ जाइए कि माना कि एक क्या है, ये वाला कुआं है, जरा गौर कीजिएगा, ओके। आपको कहीं भी कुआं दिखाई देता है तो देखिएगा आप इसमें झांकने की कोशिश करते हैं, यानी देखने की कोशिश करते हैं कितना पानी है, अच्छा इस कुआं में क्या क्या है। तो माना कि आपने यहाँ पर है ऐसा, ओके, यानी यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ऐसा, माना कि आप है, ओके, ऐसा आपका ही जुल्फी है। अब देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा, यहाँ तक आपका क्या है, तो पानी है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है इस कुआं में इतना पानी है। अब देखिए यहाँ से कंसेप्ट देखिए, जब ये बंदा यहाँ से झांकता है, देखता है, आप भी देखिएगा तो आपका दो कंडीशन यहाँ पर आएगा। फर्स्ट कंडीशन जो होगा आपका ये वाला होगा ना कि आपको यहाँ पर चेहरा भी दिखाई देगा कि बंदा ऐसा है, समझ पा रहे हैं लोग। लेकिन अगर और भी गौर कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ चलती हुई ऐसा मछली भी दिखाई देगा, आपको ऐसा कि मछली भी क्या हो रही है, चल रही है। और भी गौर कीजिएगा तो आपको ये पिंडी भी क्या होगा, तो दिखाई देगा, यानी समझ पा रहे हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दी थी कि जब हम लोग को क्या होती है, चेहरा दिखाई दे देता है, तो ये क्या होता है, ये क्यों दिखाई देता है, मैंने आपको कारण बताए थे, ओके। तो फिर ये वीडियो में मैं बता देता हूँ कि कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देता है, तो माना है कि ये कोई आपकी वस्तु है, ये कब दिखाई देगा, तो यूँ समझिए कि हम क्या करेंगे, ये इसको देखने के लिए हम अपने आंख पर लाइट बारेंगे या ये वस्तु पर लाइट बारेंगे। जब हम वस्तु पर बारेंगे तभी दिखाई देगा, अगर आंख को बारेंगे तो ऐसा दिखाई देगा नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग, यानी प्रकाश स्रोत कहीं से आना चाहिए, यहाँ से टकरा कर हमारी आंख पर पड़ेगा तो ये वस्तु दिखाई देगा, अगर नहीं पड़ेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो चलिए इसी कंसेप्ट को यहाँ पर मैंने एक पार्ट में बता दिए थे कि ये वस्तु क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इस पर प्रकाश पड़ता है और पड़कर यहाँ से लौट कर हमारी आंखों तक जाता है, तब ये वस्तु हमको दिखाई, यानी चेहरा दिखाई देते थे। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, तो पड़कर लौटना, ओके, परावर्तन इसको बोल दिया गया। आपने यहाँ तक कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ गए, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि ये मछली दिखाई दे दी, ओके। तो देखिए मछली कब दिखाई दी, जब ये प्रकाश आपका हवा से पानी में प्रवेश किया, ज़्यादा गौर कीजिएगा, ओके, और पानी में प्रवेश कर कर इस पे पारा, और यहाँ से ये क्या हुआ, जब प्रकाश लौटा तब हमारी आंखों तक दिखाई दिया। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भले माध्यम अलग अलग है, तो लेकिन ये क्या करता, अलग होते हुए भी ये लौटता नहीं है, इसमें ये प्रवेश कर जाता है। तो यही प्रवेश करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है ना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ,
जैसे कि ये हवा है और ये पानी है। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपने एक रोड पे चल रहे हैं, उस पे कुछ दूरी पर पानी लगी हुई है। आप देखिएगा जब आपका फाका में रहिएगा ना तो बहुत स्पीड साइकिल चलाइएगा, जब वहीं पानी में आ जाएगा ना देखिएगा आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, हैंडल इधर उधर ऐसा ऐसा करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक उसी प्रकार आपका ये भी होता है कि जब प्रकाश आपका आता है और आने के बाद से जैसे कि आपका सीधा है लेकिन पानी पड़ता है ना तो ये इधर उधर होता है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि मुड़ने की क्या होती है तो क्षमताएं होती है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो चलिए देखिए, अपवर्तन का मतलब समझ में आ के मतलब ये लौटने वाला ना हो, सीधे के सीधे चली जाए, उसी को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लोग ये कंसेप्ट निकाल लेते हैं, ये प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो समझा जाए प्रकाश के अपवर्तन परिभाषा क्लियर किया जाए। देखिए गौर कीजिएगा, ऐसा बोल सकते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी ये आपका हवा एक माध्यम हो गया और पानी भी आपका एक क्या हो गया, माध्यम हो गया। ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जैसा कि आपने देखे, जैसे कि ये वाला कचौड़ा ले भीख मांग वाला देखे थे, ऐसा कि ये वाला आपका कलम है और देखिए जब हमें इसमें प्रवेश करता था तो देखिएगा ये मुड़ जाती थी, यानी हवा से जब पानी में जाता था तो मुड़ जाता था, यानी दो माध्यम। ठीक उसी तरह परिभाषा क्लियर कर दीजिए कि जब प्रकाश की किरणें यानी हवा से यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी किरणें मुड़ जाती है और किरणें मुड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको परिभाषा पूरी की पूरी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस परिभाषा को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपका भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो नहीं। तो चलिए फटाफट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की कंसेप्टों को बढ़ेंगे। कौन सा परिभाषा था आपका? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन, ऐसा समझे, यानी किससे कहते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, ऐसा बोला जा सकता है कि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, दूसरी माध्यम में जाती है और मुड़ जाती है, और क्या हो जाती है, और मुड़ जाती है, और मुड़ जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यस, ये नोट डाउन कीजिए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन कहा जाता है। ये आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड मॉडल आपके क्वेश्चन होता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, दोनों में अंतर भी पूछता है। अब चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट ये जानते हैं